कक्षा 10वीं विषय गणित। जैसे हमने पूर्व के वीडियो में अध्याय 3 बहुपद के बारे में अध्ययन किया, उसकी प्रश्नावली 3.1 का आपको पहला प्रश्न समझाया गया। अभी इसी प्रकार से आपके सामने दूसरा प्रश्न है। दूसरा प्रश्न ये कहता है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यंकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। तो पहले प्रश्न में और दूसरे प्रश्न में क्या अंतर है? एक दूसरे के विलोम में। पहला प्रश्न ये था कि हमें द्विघात बहुपद दिया हुआ था और जिसके शून्यंक और गुणनफल हमें निकालने थे, और दूसरे प्रश्न में क्या है कि द्विघात बहुपद हमें ज्ञात करना है जिसके शून्यंकों के वर्गों, शून्यंकों का योग तो है -3 और गुणनफल जो है वो है 2। इसका एक फॉर्मूला बनता है। फॉर्मूला ये बनता है कि k का अभिप्राय होता है वास्तविक संख्या, बड़ा कोष्टक x² माइनस कोष्टक अल्फा प्लस बीटा कोष्टक बंद x प्लस अल्फा इंटू बीटा और ये बड़ा कोष्टक बंद। इसी सूत्र को हम हिंदी में भी बोल सकते हैं कि बड़ा कोष्टक x² माइनस शून्यंकों का योग x प्लस शून्यंकों का गुणनफल, जैसा हमें अच्छा लगे। तो ये उल्टा ज्यादा शॉर्ट रहेगा। अब k का अभिप्राय क्या होता है? वास्तविक संख्या। k ऐसे का ऐसे। हमें क्या ज्ञात करना है? द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। k ऐसे का ऐसे, बड़ा कोष्टक x² माइनस, अब देखो कि ये ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो आपको माइनस रखना ही है। ब्रैकेट ऐसे का ऐसे, अल्फा प्लस बीटा मतलब शून्यंकों का योग। तो शून्यंकों का योग इसने पहले लिखा हुआ प्रश्न में, तो ये रहा -3। अब ये माइनस तो आएगा इस सूत्र के हिसाब से और प्रश्न के आधार पर ये -3 आ जाएंगे कोष्टक के अंदर और ये कोष्टक बंद x प्लस अल्फा इंटू बीटा मतलब शून्यंकों का गुणनफल। शून्यंकों का गुणनफल प्रश्न में हमें कितना दिया हुआ है? 2। ये आ गए 2। इससे हम क्या ज्ञात कर रहे हैं? द्विघात बहुपद ज्ञात कर रहे हैं। k ऐसे के ऐसा, x² भी इसी प्रकार से माइनस। अब यहां ध्यान दीजिए, माइनस का गुणा माइनस से हो रहा है तो निशान किसका आएगा? प्लस का। ये मैंने आपको पूर्व की वीडियो में बता दिया। कोष्टक के बाहर की संख्या का कोष्टक के अंदर वाली संख्या से क्या होता है? गुणा। माइनस का माइनस से गुणा किया, निशान किसका आएगा? प्लस का। एक जैसे निशानों के गुणे या भाग में निशान प्लस का आता है। 3 का x से गुणा हुआ 3x प्लस 2। अब देखिए कि हमारे पास में ये k जो है वो बाहर एक कोष्टक के बाहर लिखा हुआ है, तो k का अभिप्राय ये होता है k बराबर वास्तविक संख्या। ये लिख दिया वास्तविक संख्या, मतलब k का अभिप्राय यही है कि k का अभिप्राय क्या होता है? वास्तविक संख्या। तो ये k आपके डायरेक्ट यहां से हट जाएगा। अब हमारे पास में क्या संख्या बची? द्विघात बहुपद x² प्लस के 3x और प्लस का 2। यहां पे देखिए x की बड़ी घात कौन सी है? 2। तो ये द्विघात समीकरण हमारे पास में बन गया। पहले प्रश्न में क्या था कि ये प्रश्न था और ये थे आंसर। अभी दूसरे प्रश्न में क्या हुआ? ये है प्रश्न और ये इसका आंसर बनेगा। तो द्विघात बहुपद क्या है? x² प्लस 3x प्लस 2। दूसरा पॉइंट √2, 1/2, 1/3। √2 जो है वो शून्यंकों का योग है और 1/3 जो है वो शून्यंकों का गुणनफल, मतलब कि अल्फा इंटू बीटा और ये है अल्फा प्लस बीटा। अब इसमें भी हमें क्या करना है कि द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो फॉर्मूला ये का ये लगेगा k बड़ा कोष्टक x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कोष्टक बंद प्लस अल्फा इंटू बीटा। हम चाहें तो इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं कि बड़ा कोष्टक x² माइनस शून्यंकों का योगफल कोष्टक बंद प्लस शून्यंकों का गुणनफल। अब k का अभिप्राय मैंने अभी आपको बता दिया कि k का मतलब होता है वास्तविक संख्या, पर यहां पर k की थोड़ी उपयोगिता है इसलिए ये k आ रहा है। x² की जगह x² ऐसे का ऐसे माइनस ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा, शून्यंकों का योगफल कितना दिया? √2। तो ये √2 लिख दिए कोष्टक बंद प्लस शून्यंकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा कितना है? 1/3।
3। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि अपन ने सूत्र लिखने में क्या गलती की, तो कभी कभार जल्दी के कार्य में कोई छोटी बड़ी गलती हो सकती है। ये x और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा x, तो सूत्र को तैयार अच्छा करके लिखना हमें। अब k की जगह k का अभिप्राय होता है वास्तविक संख्या, x स्क्वायर माइनस का प्लस से गुणा किया, माइनस √2 का x से किया, √2x प्लस 1/3, ये ब्रैकेट बंद। अब यहां ध्यान दीजिए कि जब कभी भी बटा में कोई संख्या हो और बीच में प्लस या माइनस के निशान हो तो हमें हर का क्या निकालना पड़ेगा, लसापा। तो k तो ऐसे का ऐसे, बड़ा कोष्टक। जब संख्या अकेली हो तो उसके नीचे हम क्या समझ सकते हैं, /1। अब चाहो तो आप इसके नीचे /1 लगा सकते हो और नहीं लगाना चाहो तो भी अपनी इच्छा। इसका लसापा कितना आएगा, 3। x स्क्वायर के नीचे क्या समझ सकते हैं हम, /1। हर का लसापा में देते हैं कि क्या, भाग, और जो संख्या आती है उसका अंश से क्या करते हैं, गुणा। 1 का भाग 3 में कितनी बार गया, 3 बार। 3 का x स्क्वायर से गुणा किया, 3x स्क्वायर माइनस। अब यहां देखिए नीचे कोई संख्या नहीं तो बटा में आप 1 लगा सकते हो। ये आपकी इच्छा पर निर्भर करता है कि आप लगाना चाहो तो लगाओ, और अगर नहीं लगाते हो तो भी आपको नीचे हर में 1 समझना है। जब कोई संख्या अकेली होती है तो हमारे पास में इतना वीटो पावर होता है कि हम उसके नीचे /1 लिख सकते हैं। 1 का भाग 3, हर का लसापा हम देते हैं भाग। 1 का भाग 3 में कितनी बार गया, 3 बार। जो संख्या आती है उसका अंश से करते हैं गुणा। 3 का √2 से गुणा किया, 3 √2x ऐसे का ऐसे, प्लस 3 का भाग 3 में कितनी बार गया, 1 बार। 1 का 1 से गुणा किया, 1। अब ये देखिए कि जो हमारे पास में नीचे बटा में 3 बचे हर में, ये 3 क्या होगा कि 3 डायरेक्ट इस k के नीचे आ जाएंगे, तो k/3। फिर ये 3 डायरेक्ट यहां से यहां आ गए, तो 3x स्क्वायर माइनस 3 √2x प्लस 1। अब जो ये k/3 है, इस k का मतलब मैंने आपको अभी बताया क्या होता है, वास्तविक संख्या। तो इस k को भी अब जैसे कि जो संख्या नीचे हर में होती है तो हमें k को भी वही समझना है। तो k को हम क्या समझेंगे, 3। तो ये 3 से ये 3 कट गए, तो 3 का कार्य पूरा हो गया। तो अब आपके पास में जो द्विघात बहुपद है वो कौन है, 3x स्क्वायर माइनस के 3 √2x प्लस 1, और ये हमारा इसका द्विघात बहुपद हो गया।